बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप चंद दिनों से देख रहे होंगे इंडिया में कोहराम मचा हुआ है। एंकर चीख चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि जनाब तालिबान कामयाब हो रहे हैं। पंजशीर में भी तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया। 1994 में जब ये तालिबान आए थे तो उस वक्त भी पंजशीर पर इन्होंने कंट्रोल हासिल नहीं किया था, रूस कंट्रोल हासिल नहीं कर सका। अब इस वक्त तालिबान ने कैसे कब्ज़ा कर लिया? पाकिस्तान की हिमायत है जी। पाकिस्तान के जो लड़ाके तैयारे आ रहे हैं, ऐसे झूठे इंसान उन्होंने गेम्स की वीडियोस डाल के दिखाई, जनाब पाकिस्तान के लड़ाके आ रहे हैं और पाकिस्तान के तैयारे गिर रहे हैं, पाकिस्तानी की फ़ौज आ रही है। बल्कि एक ने तो आमिर लियाकत की तस्वीर डाल दी कि देखिए जनाब एक पाकिस्तानी फ़ौजी शहीद हो गया है। ऐसे झूठे इंसान इस सारे जितने भी एंकर्स हैं इंडिया के, चीख के कह रहे हैं और उन्हें इतनी तकलीफ़ है कि मर रहे हैं, मरे जा रहे हैं। चाहे जी न्यूज़ हो, बल्कि BBC वालों ने भी इनकी अच्छी खासी की बेइज्जती की है कि तुम्हें शर्म नहीं आती। तुमने जो वीडियोस दिखाई हैं तो वो तो अमेरिका की हैं, तुमने जो वीडियोस दिखाई वो तो गेमों की वीडियोस हैं, तुमने जो फ़ोटोज़ दिखाई तो वो सारी फेक हैं। तो इन्हें इतनी बड़ी तकलीफ़ है। और पाकिस्तान में एक बंदा, उसे बड़ी तकलीफ़ है, इंजीनियर मिर्ज़ा, उसे इतनी तकलीफ़ है जनाब, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद से रिक्वेस्ट उसमें उसने अपने जो है वो अंदर जो गन था भरा था वो बाहर निकाला। जनाब ज़बीहुल्लाह मुजाहिद से इंटरव्यू हुआ कि आपने किस तरह मामला चलाने हैं, तो उन्होंने कहा जी फ़िक़्ह हनफ़ी के तौर पर चलाऊँगा। बस जनाब शुरू हो गए, जो अंदर गन था वो बाहर आ गया। तो मुसलमान तो खुश हो रहे हैं कि तालिबान आए, चाहे वो फ़िक़्ह हनफ़ी हो चाहे मालिकी हो, वो है तो सारा कुरान और हदीस, तावील का इख्तिलाफ है। लेकिन जनाब इसको तो पता है आपको कितनी तकलीफ़ है फ़िक़्ह हनफ़ी से, ये तो मर रहा होता है। और इस मरे हुए आदमी को तालिबान ने मज़ीद साड़ा है, पेट्रोल का काम तालिबान ने किया है, तो इतना ये जल रहा है, मर रहा है और इस तरह भोंडी बातें कर रहा है, यहाँ तक नबी अलैहिस्सलाम पर झूठ बांध रहा है। मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ। एक वो इंडिया वाले जिन्हें बड़ी तकलीफ़ है और एक पाकिस्तान में रहने वाला इस सदी का सबसे बड़ा झूठा इंसान शैतान मिर्ज़ा किस तरह की बातें कर रहा था। देखिए, तुम ये कहो कि मैं देखूंगा कुरान और सुन्नत में क्या है। आपने पहली बात करके उम्मत को तोड़ दिया और ये उम्मत तो हजरत अबू बकर के ऊपर भी नहीं जोड़ सकती। शिया का उनसे इख्तिलाफ है। जब हजरत अबू बकर पे उम्मत नहीं जोड़ सकती है तो आप इमाम हनीफा पे कैसे उम्मत को जोड़ेंगे? आपको रसूलुल्लाह की बात करनी चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये याद रखिएगा, अगर किसी मसले को नबी इस्लाम ने अनअटेंडेड छोड़ा है और बाद में किसी इमाम ने उस मामले में राय दी है तो वो राय से ज्यादा कुछ भी नहीं है, वो दीन नहीं है। हम उसके मुखालिफ भी राय आपको दिखा दें। और बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, सबसे बेहतर जमाना मेरा, फिर सहाबा का, फिर ताबईन, फिर तबा ताबईन, उसके बाद झूठे लोग पैदा होंगे, अमानत में खयानत करेंगे और मोटापे को पसंद करेंगे। तो पेट का बड़ा होना खिलाफ सुन्नत है। केड़ा मौलवी है जेड़ा चिट्टे कपड़े पांदा है और उसका ढिड नहीं बढ़िया होया? हज़रत ईसा इब्न मरियम अनफी नहीं होंगे, ये नबी इस्लाम ने बताया। आप कहेंगे हदीस में तो लिखा ही नहीं हुआ। जी लिखा हुआ है मुस्लिम शरीफ में कि वो तुम्हें अल्लाह की किताब और उसके नबी की सुन्नत के मुताबिक चलाएंगे, तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि वो अनफी नहीं होंगे। लाना तो झूठे पर के लिखा हुआ है मुस्लिम में, आप अलैहिस्सलाम पर इसने झूठ बांधा है। मैं आगे आपको हदीस दिखाऊंगा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये तुम्हारा क्या हाल होगा कि ईसा अलैहिस्सलाम होंगे और तुम में से इमाम होगा। और ये जो बात कर रहा है एक रावी की बात है, आप अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाया। हदीस होती जो आप अलैहिस्सलाम फरमाएं, या सहाबा ने कहा उसको भी हदीस कहते हैं, लेकिन किसी रावी के किसी कौल को हदीस नहीं कहते। इसने नबी अलैहिस्सलाम पर झूठ बांधा। इतना ही अंधा हो गया है, इतना ये पागल हो गया है। जब उससे ज़बीहुल्लाह मुजाहिद से ये सवाल किया गया कि जनाब आपने जो गाने बाजे होते हैं इस लिहाज से आपने क्या राय रखनी है, तो उन्होंने कहा जी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के कौल के मुताबिक हम अमल करेंगे, क्योंकि गाने की कई किस्में हैं। एक तो बिल्कुल हराम है और कुछ ऐसे हैं जो खुशी के मौके पर गाए जाते हैं, जैसे शादी के मौके पर दूल्हा की शान में। तो हम देखेंगे कि फ़िक़्ह हनफ़ी में किस तरह उन मसाइल को लिया गया है। ज़ाहिर फ़हम है फ़िक़्ह हनफ़ी के और मुहद्दिसीन को। इससे बड़ी तकलीफ़ है जनाब, उम्मत को आप कैसे इकट्ठे कर सकते हैं? उम्मत तो जनाब सहाबा पर इकट्ठी नहीं है, तो आप अलैहिस्सलाम पर इकट्ठा करना चाहिए। आप अलैहिस्सलाम पर इकट्ठी है। वो आप जो सामने आपने बुखारी रखी हुई है, शिया मानते हैं इसको? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फ़रामीन को मानते हैं ये शिया? जो हज़रत अबू बकर के बारे में, उमर के बारे में, उस्मान के बारे में रज़ियल्लाहु अन्हु मानते हैं? नहीं। तो आप अलैहिस्सलाम के नाम पर जो आप कह रहे हैं कि इकट्ठी हो, वो तो तुम्हारे सामने जो किताब बुखारी है उसको नहीं मानते, उनकी अपनी किताबें हैं। ये सारा झूठ बोल रहा है। और आगे कहे जनाब ये उम्मत तो जनाब कुरान को नहीं मानती। झूठे इंसान, कुरान को नहीं मानती। हाँ, सूरह फातिहा को नहीं मानते जी, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो ये उम्मत तो कुरान के मुखालिफ है। कौन कुरान के मुखालिफ है?
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, अल्लाह से मदद मांगते सारे मुसलमान मांगते हैं जनाब। ये तो औरों से भी मांगते, फिर तो सहाबा भी मांगते थे, आप अलैहिस्सलाम से कहते थे, हज़रत अबू बकर कह रहे हैं, हज़रत उमर फारूक कह रहे हैं, हज़रत अबू हुरैरा कह रहे हैं जाके, या रसूलल्लाह मेरे हाफ़िज़े में कमज़ोरी हुई है, तो फिर उनका भी इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन पर अमल हुआ नहीं जनाब, वो तो वसीला है ना। फिर वसीला तो फिर आपने ये तो कहा ना कि ये सूरह फातिहा पर कोई अमल नहीं है, तो सूरह फातिहा पर तो अमल तो न हुआ, तुम्हारा भी सूरह फातिहा पर कोई अमल नहीं है। या यूट्यूब हाफिज़ुल्लाह कहते रहते हो, यूट्यूब न होती जनाब मैं आप तक न पहुंच सकता, ये सारे जितने आपके चेले चपाटे हैं ये आपकी मदद करते ना। ये तो व ताअवुन अल बिर्र है ना, तो व ताअवुन अल बिर्र व तक़वा सूरह माइदा में है ना, जाके 6वें सिपारे में, तो ये सूरह फातिहा में तो नहीं है ना, तो आपका सूरह फातिहा पर अमल नहीं हो। इनके पेट बड़े होंगे जनाब, आपके बाबों के पेट बड़े नहीं है। आपका जो बाबा ज़ुबैर उसका पेट बड़ा नहीं था, आपका जो बाबा है इसहाक़ उसका पेट बड़ा नहीं था, और कितने आपके बाबे में आपको गिनो जिनके पेट बड़े थे, वो सारे मुनाफिक थे। इतनी गंदी ज़बान इस्तेमाल करने वाला आदमी जिसने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को कहा कि कम पाकी आई है, नऊज़ बिल्लाह, ये लोग दीन सिखाएंगे। ये झूठे इंसान है, इस सदी का सबसे बड़ा झूठा इंसान है। आगे मैं आपको बताऊं कि किस तरह की इसके अंदर जो गंद है जनाब, एक ज़ातियात में उतर आया है जनाब। ये सफ़ेद कपड़े पहनते हैं तो ये कोई दीन नहीं है, इनका पेट बड़ा है, ये है वो है। पेट तो तुम्हारे बाबों के बड़े भी, वो सारे मुनाफिक होंगे। ज़रा देखिए किस अंदाज से ये तबलीग कर रहा है जनाब। ये जुबान के चस्के और ये सारे मामला चल रहे होते हैं, ये सारी चीजें उस वक्त है मेरे भाई जब टैटम लेवल का दीन। अब आप देख लें ऐसे लोग जिनको खुद दीन के मामला क्लियर नहीं है, उन्होंने किसी के ऊपर दीन क्या इम्प्लीमेंट करना है। वाह जी वाह। हमारा दीन इम्प्लीमेंट ये होता है कि चिट्टे कपड़े पवा दो, सारे पगड़ियां पवा दो, टखना दूते शलवार करा दो, औरतों को आप बुर्का पहना लें, ये दीन हो गया। ये दीन की एक जुज नहीं है, जुज भी नहीं है। लिबास सुन्नत के मुताबिक, पेट मुनाफिकीन वाला। किताबुल लिबास में सिर्फ आपके कपड़े नहीं आते। नबी इस्लाम ने क्या हमेशा सफेद कपड़े पहने? नहीं, सही मुस्लिम में आपने काला जुब्बा पहना है। आप इस्लाम से अबू दाऊद तिरमिज़ी में आपने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हैं। ये मुख्तलिफ कलर्स के कपड़े पहनना सुन्नत है, और हमेशा सफेद कपड़े पहन के रखना ये सुन्नत कोई नहीं है। देखें ये है जनाब, इसको बहुत बड़ा दीन आता है। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सफ़ेद लिबास पहना करो। ये सफ़ेद लिबास बेहतरीन लिबास है। नसाई शरीफ हदीस नंबर 5325, अलैकुम बिल बियाद, सफ़ेद लिबास पहना करो, और इसने मुर्दों को भी सफ़ेद लिबास में कफन दिया करो। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हुक्म देते हैं, और ये सुन्नत है। कहते हैं हमेशा सफ़ेद लिबास पहनना सुन्नत नहीं भाई। आप अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ़ कलर जो इस्तेमाल किए वो जवाज़ के लिए, ताकि उम्मत के लिए परेशानी न बने। और हमेशा अगर कोई सफ़ेद पहनता है तो ये तो सुन्नत पर अमल है। बाकी जो लिबास है, काला रंग है दूसरे, वो सुन्नत नहीं, वो जवाज़ है उसका। यानी इतना बड़ा ये झूठा इंसान है, दीन खुद पता नहीं, कहता ये दीन सिखाएंगे। भाई इतना काम कर रहे हैं और मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ें पढ़ रहे हैं, दीन की तरफ आ रहे हैं, ये दीन सिखाएंगे। यानी जो इसके मुताबिक दीन हो ना, कहता है जनाब मुझे मबूस किया गया है, मैं मबूस हुआ हूँ, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो मबूस नहीं होंगे, ये मबूस हो गया है। अपनी तरफ से झूठ गढ़ने वाला, जिसने 160 झूठ हमने इसके पकड़े हैं, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस पर इसने 13 झूठ बोले हैं। वो झूठा इंसान आके जनाब दूसरों को तबलीग कर रहा है। जरा आगे भी देखिए झूठे इंसान की बातें सुनिए। वरना तो हुजूर हमेशा सफेद पहन के रखते हैं। लॉजिकली आपसे तो सुर्ख कपड़े पहनना भी साबित है। ये मैंने आपको बताया, आप अलैहिस्सलाम ने जवाज़ के तौर पर दूसरे रंग पहने ताकि मुसलमानों पर मुशक्कत न पड़े, और आप अलैहिस्सलाम ने जिस रंग को पसंद किया वो क्या है? सफ़ेद रंग है। ये इसको दीन का पता है। जाहिल को अगर सफेद कपड़ों में सब कुछ घुसा हुआ है तो हम ये पूछते हैं किताबुल लिबास में सिर्फ कपड़े तो नहीं आते। बुखारी मुस्लिम में घुसा हुआ लिबास जो चैप्टर है इसमें हुजूर के गेटअप पूरा आता है। शमाइल तिरमिज़ी एक पूरी किताब है जिसमें हुजूर के गेटअप, यानी गेटअप में आपके बाल किस तरह थे, आपकी दाढ़ी किस तरह थी, ये भी किताबुल लिबास है। तो ये दाढ़ी नहीं रखते, तालिबान हुए दूसरे मुसलमान दाढ़ी नहीं रखते, इमामा नहीं पहनते। यानी अपनी तरफ से इस तरह गंदी ज़बान इस्तेमाल करने वाला इंसान किताबुल लिबास में आएगा जी। और बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, सबसे बेहतर ज़माना मेरा, फिर सहाबा का, फिर ताबईन, फिर तबा ताबईन, उसके बाद झूठे लोग पैदा होंगे, अमानत में ख़यानत करेंगे और मोटापे को पसंद करेंगे। झूठा ये जैसे ये इसने 160 झूठ तो हमने इसको पकड़े हैं,
इतना बड़ा शरीर झूठा इंसान, जब इसको आप पकड़ेंगे ना कहीं और तरफ से जाएगा। जब हमने पहले वीडियो बनाई थी, इसने कहा था कि कोई अगर मोबाइल पे देख के कुरान पाक पढ़ेगा तो सहाबा से ज़्यादा उसको सवाब मिलेगा। जो शर्म कर, हया कर, सहाबा कराम अलैहिम रिदवान की बड़ी फजीलत है। तो उसने वीडियो बनाई, इसने झूठे इंसान ने, कि जनाब देखें हदीसें आप अलैहिस्सलाम फरमाती हैं कि आखिरी ज़माने वाले ईमान वाले मुकम्मल होंगे। उस वक्त हदीसें पढ़ पढ़ को सुना रहा था आखिरी ज़माने वाले जिनके ईमान बड़े मुकम्मल होंगे, अब कहता है आखिरी ज़माने में झूठे होंगे। हदीसें दोनों तरफ हैं, लेकिन अपनी तरफ से लाना हर तरह से कि जनाब मैं ही सच्चा हूँ, सारे तो फिर झूठा तू है। इतने बड़े झूठ बोलता है, एक हदीस पर 13 झूठ आज तक किसी ने बोले। ये झूठा इंसान सामने कुरान रख के, सामने हदीस रखे झूठ बोलता है। और गेटअप जो भी ज़ाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह कहता है घुसा हुआ है। यानी ये देखिए सुन्नत की तौहीन करने वाला मुसलमान हो सकता है। आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, आप अलैहिस्सलाम को पसंदीदा रंग सफ़ेद है, कहते हैं इनके सफ़ेद रंग घुसा हुआ है। इतना बड़ा बदतमीज़ बद अखलाक इंसान कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। 4 चेले चमाटे ये छोकरे इकट्ठे कर लेगा, उसके बाद इस तरह बुलबुले की तरह ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों ऐसे फिराडियों की बातों में ज़्यादा ध्यान नहीं देना, हम आपको इसके फितनों से और